हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शारिफ, मैं एक फार्मासिस्ट हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मा चॉइस। चलिए दोस्तों, आज आपको बताने वाले हैं हम एपिक्साबैन के बारे में। एपिक्साबैन ये जो एपिक्साबैन है, ये जेनरिक नाम है सॉल्ट का। अगर इसके आप कई ब्रांड देखेंगे तो आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में इसके ब्रांड अवेलेबल हैं। जो इसका मेन ब्रांड है, जो पहले से आता था, पॉपुलर ब्रांड है, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे, जिसका नाम एलिक्विस है। ये 2.5 mg और 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में आता है। तो दोस्तों पूरी वीडियो देखिए, सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके यूजेस, बेनिफिट्स क्या होते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके किस कंडीशन में इसे यूज़ करते हैं, एमआरपी क्या होते हैं, सारी चीज़ इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, एपिक्साबैन एक एंटीकोगुलेंट है और एक ब्लड थिनर के रूप में काम करता है। अब ये एंटीकोगुलेंट क्या होता है? देखिए, एंटीकोगुलेंट का मीनिंग ये होता है कि आपके ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता, उसके क्लॉट नहीं बनने देता। बॉडी में हमारे जो क्लॉट बन जाते हैं, उस क्लॉट को रोकता है, उस क्लॉट को नहीं बनने देता, खून को गाढ़ा नहीं होने देता, जो ब्लड थिनर का काम करता है। ठीक है, साथ में खून को पतला करने का ये काम करता है। अब इसमें बात करेंगे कि एपिक्साबैन सॉल्ट जो है वो एक्चुअली में हमारी बॉडी में करता क्या है। इसके साथ साथ ब्लड थिनर और एंटीकोगुलेंट के अलावा देखिए, ये प्रिवेंट करता है क्लॉट फॉर्मेशन से। क्लॉट बनेंगे कहाँ? खून के चकत्ते जो हैं वो हमारी नसों में बन सकते हैं। बिल्कुल जैसे नसों में हमारा खून चलता है, तो वहाँ पे हमारा जब क्लॉट हो जाएगा ब्लड, तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? जब हमारी ब्लड फ्लो नहीं होता बॉडी में, तो सबसे मेन कारण क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रिवेंट जो हमारे दिक्कत आती है, वो हार्ट को दिक्कत आती है हमारे, क्योंकि जब हार्ट तक जो ब्लड प्रॉपर नहीं जा पाता, ब्लड पंप नहीं हो पाता, तो हार्ट काम नहीं करता, जिससे कि स्ट्रोक के चांसेस बन जाते हैं। तो इसी वजह से साथ ही साथ इसे हम देते हैं लंग्स में जैसे क्लॉट ना बन जाए, या फिर आपके पैरों की नसों में, या ब्रेन में, या फिर हार्ट में क्लॉट्स ना बन जाए। तो इस तरह की कंडीशन में इसे दिया जाता है। देखिए, एपिक्साबैन जो है स्ट्रोक में और हार्ट अटैक के रिस्क को कम करने के लिए दिया जाता है, क्योंकि जैसे कि अभी हमने बताया कि आपके जो नसें होंगी, जो वेन्स होंगी, उनमें क्लॉट ना बन जाए, इस कारण की वजह से इसे दिया जाता है। इसके साथ साथ जो इर्रेगुलर हार्ट रिदम होता है, जिसे आर्टियल फिब्रिलेशन कहते हैं, जिसमें पेशेंट को ये दिया जाता है। आर्टियल फिब्रिलेशन में क्या होता है? हमारी इर्रेगुलर हो जाती है हार्ट की रिदम, जो रिदम होती है वो इर्रेगुलर होने लगती है, जिसकी वजह से उस कंडीशन में इसे दिया जाता है। लेकिन ये प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही जान सकते हैं हम, ऐसे किसी पेशेंट को देखने के बाद नहीं जान सकते। इसलिए ये पूरी एक रिपोर्ट्स देखने के बाद, उसे कंसल्टेशन करने के बाद ही, उसकी डाटा को देखने के बाद, सारी चीज़ करने के बाद इस एपिक्साबैन सॉल्ट को दिया जाता है। यहाँ पे सिर्फ हम आपको किसी भी मेडिसिन का रिव्यू बताते हैं, लेने की सलाह आपको नहीं देते। आपके डॉक्टर ही आपको बताएंगे कितनी डोज और क्या डोज हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। ये मेडिसिन आप सोचें कि आपके शुरू होते ही ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं होगा। काफ़ी टाइम तक चलती है ये मेडिसिन, और इवन कई पेशेंटों में तो ये लाइफ टाइम तक भी देखी गई है। खुद मेडिसिन आप स्टॉप ना करें, डॉक्टर की सलाह लें, फिर आप मेडिसिन स्टॉप कर सकते हैं। नहीं तो आपको हार्ट अटैक, हार्ट और स्ट्रोक का दिक्कत देखने को मिल जाएगी। थ्रोम्बोसिस का भी खतरा आपको देखने को मिल सकता है। तो इसी वजह से ये सजेस्ट किया जाता है आपको कि आप यही नहीं, आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो अपने आप से नहीं उसे आपको स्टॉप करना, डॉक्टर की सलाह लेनी है, उसके बाद ही आप स्टॉप किसी भी मेडिसिन को कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। देखिए, जब भी आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मेडिसिन ही आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से ठीक कर देगी। आपको अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस लाना पड़ता है। जैसे कि आपको अपनी हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, प्रॉपर डाइट होनी चाहिए उसमें, और साथ ही साथ आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप वॉकिंग करिए, आप एक्सरसाइज करिए, वेट लूज करिए अपना। अगर आप हेल्दी हैं तो आपके अगर फैट ज़्यादा है तो अपने आपको वेट भी लूज करना पड़ेगा। साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें अगर हम एपिक्साबैन की, तो इसमें आपको एनीमिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, या फिर आपकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है कंपेयर करें नॉर्मल से। ये जो ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, इसका क्या मतलब है, ये आपको आगे हम बताएंगे। साथ ही साथ आपका बीपी जो है वो लो हो सकता है, या आपको स्किन पे रैशेस पड़ सकते हैं। तो इस तरह के आपको साइड इफेक्ट्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। सीवियर किडनी या लीवर प्रॉब्लम के पेशेंट हैं तो इसे अवॉइड कर सकते हैं आप, या फिर अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करने के बाद इसे ले सकते हैं। कोई
और एंटीकोगुलेंट अगर आप ले रहे हैं तो उसके साथ इसे मिला के नहीं ले सकते, आपको ये फिर दिक्कत आपको ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए आप इसके साथ कोई भी अदर एंटीकोगुलेंट ना लें। डोज की बात करेंगे तो दिन में 1 या 2 डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट की जाती है। एज पर नीड क्या है, क्या जो पेशेंट की कंडीशन है, किस तरीके से रिपोर्ट है, तो 1 से 2 दिन में ये दी जाती है। साथ में बात करें अगर आपकी कोई सर्जरी होने जा रही है तो तो आपने डॉक्टर को पहले ही बता दें कि आप एपिक्साबैन लेते हैं, तो उसके हिसाब से वो अपना जो है आपका रूटीन चेंज कर देंगे। हमने बात करी थी कि इसे ब्लीडिंग इससे ज़्यादा होती है। देखिए जब क्या होता है, नॉर्मल जो इंसान है उसके कहीं भी कट लग जाता है बॉडी में, तो नॉर्मल 1-2 मिनट के बाद जो है खून रुक जाता है। लेकिन जो पेशेंट एपिक्साबैन सॉल्ट खाते हैं या ये जो टैबलेट लेते हैं, उनका जो ब्लीडिंग है वो आसानी से नहीं रुकती। इसी कारण से आपको जो है बहुत ज़्यादा अपनी सावधानी रखनी पड़ती है। इसी वजह से कोई सर्जरी से पहले आपको डॉक्टर को बताना होता है कि आप एपिक्साबैन ले रहे हैं, तो वो आपकी एपिक्साबैन को स्टॉप करने के बाद कुछ सर्जरी कर सकते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है ये आपको बतानी है अपने डॉक्टर को। साथ ही साथ एमआरपी की बात करेंगे तो देखिए पहले तो जो एलिक्विस नाम से एक ब्रांड आता था, वो अब भी आता है, वो काफ़ी कॉस्टली है। जैसे कि उसका 2.5 मिलीग्राम की बात करें तो वो 10 गोली आपको 435 रुपये की मिलेंगी। अगर एलिक्विस 5 mg की बात करें, 5 मिलीग्राम की, तो आपको 543 रुपये की मिलेंगी। तो ये आप देख लीजिए कितनी कॉस्टली है। लेकिन अब क्या हुआ, लास्ट 1 साल से 2023 से ही आपको जो है इंडियन मार्केट में काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो कंपनीज़ हैं वो एपिक्साबैन मार्केट में उन्होंने लॉन्च करा अपना, और वो काफ़ी जो है एक इकोनॉमिक प्राइस में आपको दे रहे हैं। अगर मैं 5 mg की बात करूं तो लगभग आपको 200 रुपये की, 250 रुपये की मिल जाती हैं 10 गोली। अगर 2.5 मिलीग्राम की, 2.5 मिलीग्राम की बात करूं तो लगभग आपको 150 रुपये की 10 गोली मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं आपका काफ़ी 50-60% जो है इसके जो रेट हैं वो डाउन हो गए, क्योंकि ये इंडियन मार्केट में अब अवेलेबल हो गया हर कंपनीज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं आप। इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फार्मा चॉइस को। हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाते हैं। अगर आपको कोई मेडिसिन के बारे में जानकारी लेनी है तो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख दीजिए, हम आपके लिए वो वीडियो बना के दे देंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है शारिफ, मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।